नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो के अंदर। अपन जो एसएससी जीडी की जो एग्ज़ाम आने वाली है उसके रिगार्डिंग अपन जो क्वेश्चन सीरीज है वो एक बार मैं आप सबको बता देता हूँ कि जो क्वेश्चन है वो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है, जो लास्ट ईयर में जो क्वेश्चन आए हुए हैं, तो वो क्वेश्चन की जो सीरीज़ है वो मैं आप सबके सामने रख रहा हूँ। तो आप सभी को अगर क्वेश्चन सीरीज अच्छी लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर से कर देंगे, ताकि जैसे ही कोई और भी जैसे कि क्वेश्चन की अपन बात करें जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, क्योंकि प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है। क्योंकि लास्ट टाइम में अगर अपन प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आप सबको पता है क्योंकि प्रैक्टिस कितना इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है। तो आप सभी के अगर 10-5 मिनट के अंदर कुछ नहीं जाता, तो क्योंकि थोड़े बहुत क्वेश्चन अगर आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है कि अपन प्रैक्टिस तो अच्छे से कर लेते हैं लेकिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कहीं ना कहीं पे छोड़ देते हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही ज़्यादातर क्वेश्चन आने के चांसेस बन जाते हैं। तो आप सभी एक बार ये क्वेश्चन सीरीज थोड़ी सी देख ले। अगर क्वेश्चन सीरीज आपको अच्छी लगेगी ज़रूर, तो आप सभी को उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को क्वेश्चन सीरीज अच्छी लगे। जैसे अपन बात कर लें कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, गंगा नदी है। अगर कितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं तो आप सभी कमेंट बॉक्स में ज़रूर से अपने क्वेश्चन जरूर डालेंगे कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो गए हैं और अपने मार्क्स भी बताएंगे। जैसे अपन बात कर लें जो सबसे लंबी नदी की बात करें तो सबसे लंबी नदी कौन सी है, गंगा नदी क्या है सबसे लंबी नदी। ठीक है। जैसे अपन आगे बात करें कि जो योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष में की गई थी, तो आप सबको पता है कि योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष में की गई थी, तो 1950 के अंदर आपकी योजना आयोग की स्थापना की गई थी। ठीक है। तो आप सबको ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, सभी एक भी क्वेश्चन वैसे नहीं है कि कहीं से उठाया हुआ, जो प्रीवियस ईयर के एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है वही क्वेश्चन आप सबको मैं बता रहा हूँ। जैसे अपन बात करें जो अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किस वर्ष किया गया था, तो अपन बात करें जो अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किया गया था वो कौन सी वर्ष के अंदर किया गया था, तो मैं बता दूं आपको जो अखिल भारतीय का जो गठन किया गया था किसान सभा का वो कौन सी किया गया था, 1936 के अंदर ये गठन किया गया था। जैसे अपन और बात करें कि और क्या क्या इसमें रहने वाले हैं, जब जैसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का चुनाव चिन्ह है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का चुनाव चिन्ह क्या है। जैसे अपन बात करें तो साइकिल है या फिर कंबल है या फिर पंजा है या फिर हाथी है। अगर आप सभी तो पता ही होगा कि आपसे जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो चुनाव चिन्ह है वो क्या है, पंजा। तो चुनाव चिन्ह है वो पंजा है। ठीक है। जैसे अपन आगे क्वेश्चन की बात करें तो आगे क्वेश्चन में जैसे भूगोल का जनक किसे कहा जाता है, भूगोल का जनक किसे कहा जाता है, तो हेरोडोटस, हिकेटियस और कांट और इनमें से कोई नहीं। तो जैसे मैं बता दूं कि आपको हिकेटियस को भारत की भूगोल का जनक कहा जाता है। जैसे अपन आगे बात करें तो और क्वेश्चन नंबर 6 की अपन बात करें तो सौर प्रणाली की खोज किसने की थी। जैसे सौर प्रणाली की खोज किसने की थी, तो सौर प्रणाली की खोज केपलर ने की थी या फिर गैलीलियो ने की थी या फिर किसने की थी, कोपरनिकस ने की थी या फिर अरस्तु ने की थी। तो आप सबको मैं बता दूं कि जो सौर प्रणाली की खोज थी वो किन्होंने की थी, कोपरनिकस ने इनकी खोज की थी। जैसे अपन आगे बात करें तो और क्वेश्चन की अपन बात करें तो विश्व की सबसे बड़ा कॉफी का उत्पादक देश कौन सा है, विश्व के अंदर सबसे बड़ा कॉफी का उत्पादक देश कौन सा है। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं जो प्रीवियस ईयर की, अब मैं एक चीज़ मैं कर सकता हूं कि आप सबको ये भी बता सकता हूं कि जो प्रीवियस ईयर में कौन सी एग्जाम के अंदर ये आए हुए हैं, जो एसएससी के एग्जाम है उसी एग्जाम के क्वेश्चन उठाए हुए हैं। तो आप सभी को अच्छे से ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो जाएं तो आप सबके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कई बार घूम के आ जाते हैं। तो आप सबके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से अगर आपके 5-7 मार्क्स का जो क्राइटेरिया है वो अच्छे से क्लियर होता है तो आप सबके लिए बहुत ही बेनिफिट रहने वाला है। जैसे अपन बात करें जैसे विश्व का सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक देश कौन सा है, कॉफी उत्पादक देश की बात करें तो कौन सा है, अर्जेंटीना, भारत या फिर ब्राजील या फिर भूटान, कौन सा है, तो ब्राजील क्या है, विश्व का सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक का देश है वो क्या है, ब्राजील इसमें रहने वाला है। जैसे अपन इसमें बात करें तो विश्व की पवन ऊर्जा का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा है, जैसे भारत, जर्मनी, अमेरिका या फिर चीन। तो विश्व की पवन ऊर्जा का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है, तो पवन ऊर्जा की अपन बात कर रहे हैं तो पवन ऊर्जा का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है, चीन। जैसे अपन आगे क्वेश्चन में बात करें, क्वेश्चन नंबर 9 की अपन बात करें तो क्वेश्चन नंबर 9 में सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र कौन सा है। जी, सबसे उत्पादन वाद्य यंत्र। ऐसे ऐसे क्वेश्चन इजी क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप सभी बिल्कुल ये ना सोचें कि इजी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आते हैं, क्योंकि इजी क्वेश्चन भी एग्जाम में आते हैं जो आप सभी कहीं ना कहीं पे पढ़ लेते हैं लेकिन अपन उनको इग्नोर कर जाते हैं कहीं पे। तो आप सबसे बता दूं कि जो प्रीवियस ईयर की एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, ऐसे कोई भी क्वेश्चन ये वो नहीं है, तो प्रीवियस ईयर के एग्जाम के आए हुए क्वेश्चन है जो सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र कौन सा है, सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र तबला भी नहीं है, सितार भी नहीं है, सारंगी भी नहीं है, तो क्या है आंसर, वीणा। आंसर नंबर क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर क्या हो जाएगा, वीणा।
जैसे अपन आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 10 की, तो विश्व में भारत की रेलवे नेटवर्क का स्थान कौन सा है। जैसे विश्व में अपन बात करें तो भारत का जो रेलवे नेटवर्क बहुत अच्छा खासा नेटवर्क है, लेकिन इससे भी ज़्यादा नेटवर्क जो रेलवे का है तो वो कई देशों के अंदर है। जैसे इस इंडिया की अपन बात करें तो इंडिया के अंदर कौन सा स्थान है, चौथा स्थान है। जो भारत का जो इंडियन रेलवे की अपन बात करें तो रेलवे के अंदर कितना है, जो चौथा स्थान इसमें है। जैसे कि अपन आगे वाले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, तो आगे वाले भारत के केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता कौन करते हैं। जैसे भारतीय केंद्रीय मंत्री हैं, उनके परिषद की बैठक की अध्यक्षता कौन करते हैं, तो आप सबको मैं बता दूं जो राष्ट्रपति हैं वो भी नहीं करते हैं, मंत्रिपरिषद भी नहीं करते हैं, उपराष्ट्रपति भी नहीं करते हैं, तो कौन करते हैं अध्यक्षता, प्रधानमंत्री जी करते हैं। उनकी भारत की केंद्रीय मंत्री परिषद की बैठक की अध्यक्षता कौन करते हैं, प्रधानमंत्री अध्यक्षता इसकी करते हैं। जैसे अपन आगे बात करें, जो भारत में राष्ट्रपति चुना जाता है, भारत में राष्ट्रपति कौन चुनता है, जनता या फिर संसद के सदस्य या फिर निर्वाचित सांसदों तथा विधानसभा सदस्य द्वारा या फिर मंत्रियों द्वारा, किसके द्वारा चुना जाता है, भारत का राष्ट्रपति किसके द्वारा चुना जाता है। तो मैं आप सबको बता दूं कि निर्वाचित सांसदों तथा विधानसभा सदस्यों के द्वारा क्या चुना जाता है, भारत का राष्ट्रपति को चुना जाता है। ये क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं, मैं बार बार ये इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि एग्जाम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बेनिफिट रहते हैं, क्योंकि ऑनलाइन एग्जाम का आप सबको पता है, ऑनलाइन एग्जाम के अंदर जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कितने मायने रखते हैं। अगर किसी ने पहले एग्जाम दिया तो उन सबको पता है। जो अपन बात करें, जो इसके अंदर एक्सपेक्टेड जो क्वेश्चन अपन बोल के चल सकते हैं कि वो क्वेश्चन कौन से हैं, ये वाले क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर में आते हैं। प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन की अपन बात कर रहे हैं, अदर कोई क्वेश्चन है तो उनके आने के इतने चांसेस नहीं होते हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं उन क्वेश्चनों की बजाय। जैसे अपन बात करें, किस प्रदेश में ब्रिटिश के विरुद्ध बिरसा मुंडा का संचालन रहा था। जैसे अपन किस प्रदेश में ब्रिटिशों के विरुद्ध बिरसा मुंडा का संचालन रहा था, तो अपन बात करें जो पंजाब में रहा था या फिर राजस्थान में रहा था, मणिपुर में रहा था या फिर छोटा नागपुर में रहा था। तो मैं आप सबको बता दूं जो छोटा नागपुर है वहाँ पे किसका रहा था, ब्रिटिश के विरुद्ध बिरसा मुंडा का संचालन कहाँ पे हुआ था, छोटा नागपुर के अंदर ये रहा था। जैसे अपन आगे बात करें किसमें और क्या था क्वेश्चन, अपन क्वेश्चन नंबर 14, जैसे किसे भारत का प्रथम आधुनिक व्यक्ति माना जाता है, स्वामी विवेकानंद को या फिर महात्मा गांधी को या फिर महात्मा बुद्ध को या फिर राजा राम मोहन राय को। तो आप सबको मैं बता दूं जो कि क्वेश्चन है ये एसएससी में आया हुआ क्वेश्चन है। जैसे ये इसका आंसर क्या होगा, राजा राम मोहन राय जी। तो इनको क्या माना जाता है, फर्स्ट आधुनिक व्यक्ति, जो भारत का प्रथम आधुनिक आदमी जिसे बोलते हैं, उसको किनको बोलते हैं, राजा राम मोहन राय जी को। जैसे अपन आगे बात करें कि इसके अंदर और क्या है, जैसे 1932 में पूना समझौते के साथ किसका सीधा संबंध था। तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन भी है। जैसे अपन बात करें तो सब ये क्वेश्चन सभी प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, लेकिन एक क्वेश्चन ये भी है, आप सभी को अगर सीरीज अच्छी लगी है तो आप सभी चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें, ताकि रेगुलर ये क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आप सबको जरूर से मिल जाएंगे। जैसे अपन बात करें 1932 में पूना समझौते के साथ किसका सीधा संबंध था, तो भारतीय महिलाएं या फिर भारतीय मजदूर वर्ग या फिर भारतीय कृषक वर्ग या फिर भारतीय दलित वर्ग। तो किनका था, भारतीय महिलाओं का भी नहीं था, भारतीय मजदूर वर्ग का भी नहीं था, भारतीय कृषक जो यानी किसान वर्ग का भी नहीं था। तो भारतीय जो दलित वर्ग है उनका ये क्या था, समझौता था किसके साथ में, 1932 में जो पूना समझौता हुआ था उसके अंदर भारतीय दलित वर्ग है इनका ये सीधा उनके साथ संबंध था। तो आप सभी को अगर वीडियो अच्छी लगी है तो आप सभी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करेंगे, और ऐसी रेगुलर जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है तो आप सबको रेगुलर इस चैनल के माध्यम से मिलते रहेंगे। थैंक यू सो मच।